21 फरवरी 1948 को भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान का मसौदा सौंपा था। समिति को ये मसौदा 4 महीने पहले ही मिल गया था, जिसे सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया था। राव के मसौदे में विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णय शामिल किए गए थे। इन समितियों को संविधान के विशिष्ट भागों के बारे में तैयार किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मसौदा समिति ने अक्टूबर 1947 से फरवरी 1948 के बीच राव के मसौदे की छानबीन की, उसे दुरुस्त किया और उसमें कुछ जोड़ा। इस प्रक्रिया के उपरांत 1948 का मसौदा सामने आया। संविधान के उस मसौदे में 315 अनुच्छेद थे, जिन्हें लगभग 18 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। उनमें सरकार की संरचना, अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों सहित विभिन्न विषय शामिल किए गए थे। कुछ प्रावधानों को समझने में आसानी के लिए मसौदा समिति ने दस्तावेज में पाद टिप्पणी और संक्षिप्त व्याख्या भी शामिल की। संविधान का वो मसौदा भारतीय संविधान का पहला खाका था जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था। सुझाव लेने के लिए संविधान सभा के सदस्यों, प्रांतीय सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा आम जनता के बीच मसौदे का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सदस्यों और भारत की जनता के बीच परामर्श और आम सहमति की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने में सहायता मिली, और ये है भारत का संविधान। हम आज स्वाधीनता सेनानी बीरेंद्र नाथ दत्त गुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 21 फरवरी 1910 को शहीद हुए थे। बीरेंद्र नाथ का जन्म सन 1891 में तत्कालीन बंगाल के ढाका जिले में हुआ था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 1909 के आरंभ में उन्हें बाघा जतिन ने सतीश बोस के संरक्षण में हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए सुंदरबन भेजा। कलकत्ता वापस आकर बीरेंद्र नाथ ने 24 जनवरी 1910 को कलकत्ता हाई कोर्ट के गलियारे में DSP खान बहादुर शमसुल आलम को गोली मारी, जो अलीपुर बम केस में मुख्य जांच करता थे। बीरेंद्र नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी 1910 को प्रेसिडेंसी जेल में बीरेंद्र नाथ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस महान सपूत को शत शत नमन। आज हम शहीद सुकुर चंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 21 फरवरी 1947 को शहीद हुए थे। वर्तमान बांग्लादेश के दिनाजपुर में तेभागा आंदोलन के दौरान किसान सभा के नेता डोमा सिंह की तलाश में पुलिस दिनाजपुर के थुमनिया गांव में घुस गई। लोग अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए डोमा के घर के सामने एकत्र हो गए। अपनी पत्नी के साथ सुकुर चंद हाथ में लाठी लेकर पुलिस की तरफ बढ़े। पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुकुर चंद और उनकी पत्नी वहीं शहीद हो गए। इन महान शहीदों को हमारा नमन। आज हम बिहार के भागलपुर जिले के स्वाधीनता सेनानी महिपाल सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के लिए महिपाल सिंह के साथ करीब 4000 लोग तारापुर पुलिस थाने के पास एकत्र हुए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दी और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। महिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और 21 फरवरी 1932 को शहीद हो गए। भारत माँ के इस महान सपूत महिपाल सिंह को शत शत नमन।